अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो ईद की आमद और ईद के सिलसिले में कुछ रेसिपीज़ हमने प्लान की हुई हैं ईद के दिनों की, जो माशाल्लाह स्पेशल रेसिपीज़ होंगी। वैसे हर घर का अपना जो एक फ़िक्स मेन्यू नहीं होता, जो छोटी ईद पे शीर खुरमा, उसी के साथ बड़ी ईद पे तवा कलेजी, और या तवे की कलेजी की कोई भी नॉन अननोन रेसिपी जो आपको पसंद है, जो घरों में बनती है। उसके बाद भी मेन्यूज़ फिक्स हैं। वैसे हमारे घर में नमकीन रोस्ट मस्ट, मतलब इसके बगैर तो ईद की शुरुआत नहीं होती। और दुम्बे का गोश्त कम खाते हैं अभी, पहले खाते ही थे, लेकिन अब चेंज कर दिया। और उसकी चेंज करने की वजह ये हमारी आमतौर पे जो चिकनाई गोश्त में दुम्बे का गोश्त थोड़ा ज़रा काफ़ी चिकनाई वाला होता है। अच्छा इमरान भाई, ज़रा लाइट का कुछ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आंखों में आ रही है। एनीवेज, आज की 3 रेसिपीज़: अचार गोश्त, मसालेदार दाल माश और गायरो सैंडविच। गायरो सैंडविच बड़ा मज़े का सैंडविच, ये ग्रीक सैंडविच है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, बहुत मुल्कों में बनता है। पर ये आमतौर पे जिस तरह शवरमा होता है, ये समझ लें उसका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, और ये उसी की टाइप है। शवरमा बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद ये भी काफ़ी हद तक मशहूर है और पसंद किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेसिपी अचार गोश्त, और ये बेसिकली हम बना रहे हैं स्वाद मसालों के साथ, बड़ी अच्छी क्वालिटी फ्लेवर। ये ख़ास तौर पे मसालों में जो सबसे ख़ास बात है होती है वो जब आप वो मसाला डालें तो वो फ्लेवर आपको दे सके जिसका वो कंपनी क्लेम करती है। तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। सबसे पहले लेंगे एक अदद पैन, और ये वाला ले लेते, ये बहुत बड़ा है, ये चले इसको, ठीक है। अच्छा जी, पैन ले लिया, चूल्हा करते हैं ऑन, और सबसे पहले तो हम इसका खोलते हैं पैकेट। ये आ गया, और इसमें से निकल आया है मसाला। और मसाले का पैकेट खोल के इसमें से हमने करना ही है कि तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें से मसाला निकाल लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। ये बेसिकली हमने मिर्चों में भरना है, ठीक है। ये हरी मिर्चें इसके साथ मौजूद हैं, और ये आ गया मसाला। सबसे पहले तो इसमें 1 खाने का चम्मच हम निकाल लेते हैं। ओहो क्लास, बड़ा मज़े का, मतलब मज़े का नहीं, अभी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एनीवेज, साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, बस। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये बेसिकली हमने हरी मिर्चों में भरना है। तो ये आ गया मसाला, इसका थोड़ा सा और डाल, बस चलो। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया, और इस पेस्ट को हमने मिर्चों में भरना है, बहुत नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा, बस काफ़ी होगा इसके लिए, ठीक है। ये एक तरफ कर देते हैं, और उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद हमने ले लिया एक बॉल। ये मैं एग्जैक्टली बिल्कुल उस तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से। अच्छा, ये आमतौर पे होता क्या है कि ये पैकेट्स जो होते हैं इसके ऊपर पीछे पूरी तरकीब दी गई होती है, हर कंपनी बनाती है, और ये तरकीब जो है बड़ी अहम है। ये अमूमन इस पे अगर आप अमल करें तो चांसेस ये हैं कि एक बड़ी अच्छी रेसिपी आप बना पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं यार वो हर एक अपना स्टाइल होता है ना। तो हम बेसिकली इस तरीके से इसको फॉलो करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके से भी ये रेसिपीज़ अगर बने तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी, बिकॉज ये टेस्टेड ट्राइड रेसिपीज़ है। एक तो हमारा अपना स्टाइल है, वो स्टाइल अपनी जगह पर रखते हैं, लेकिन एक कभी कंपनी की भी सुन लेते हैं ताकि वो क्या कहते हैं, वो क्या क्लेम करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हमने इसमें ये डाल दिया अचार मसाला, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, जो इसमें शामिल होगा। ये आ गया इसमें दही, ये लीजिए, ये आ गया सारा दही इसमें। और इसके साथ इसमें शामिल हो जाएगा अदरक और लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस, ये आ गया। और इसको हमने इस मसाले में डाल के इसको इसमें रख के छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। बेहतर होता है कि अगर इसको आप करीबन कोई 1.5-2 घंटा इस तरह मसाले में रख के छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरीके से मसाले का जाएगा। और ये पहली दफ़ा मैं, वैसे अचार गोश्त काफ़ी दफ़ा बनाया और रेसिपीज़ भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बनाई है, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं इस तरह की रेसिपी देख रहा हूँ और मुझे थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, और चांसेस भी हैं क्योंकि थोड़ा ज़रा मेथड इनका
मुझे अच्छा लगा इस तरीके से। इसको मिलाया बस, और इसको एक तरफ करते हैं, ये जगह क्लियर। और ईद के साथ साथ एक और चीज़ जो अभी डिस्कस भी करनी है और आगे ये काफ़ी बड़ा मसला बनने वाला है, ये मीट की को रखने का तरीका फ्रीज़र में कितने दिन तक रखा जा सकता है और कैसे रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जाता है हमारे यहाँ तो मतलब आम तौर पे सब ज़्यादातर लोगों में 6-6 महीना रखते हैं। अच्छा, मीट को कोशिश करें कि इतना लंबा अरसा नहीं रखें। उसकी वजह ये कि ये नहीं कि ये इतने अरसे तक गोश्त रखा नहीं जा सकता। हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार की मुनासबत से नहीं रखा जाता। तरीक़ाकार से मुराद किस थैली में इसको आप पैक करके फ्रीज़ करें, नंबर 1। दूसरा जो मैंने लास्ट टाइम बताया इसमें एयर होती है, ये नहीं नॉर्मल एयर, ये बेसिकली इसकी शेल्फ लाइफ को कम करती है। तीसरा, हमारे फ्रीज़रों में जगह या जिस तरीके के फ्रीज़र हैं हमारे, ये फ्रीज़र जो है ये इसका या तो ये अपराइट फ्रीज़र, ये बेस्ट होता है ताकि चीज़ें आप तरीके से रख सकें। तो संदूक वाला जो फ्रीज़र है उसमें हमेशा चीज़ें नीचे जो दब जाती हैं ना वो दब गई, वो फिर आसार कदीमा बन जाता है। जब बाद में फ्रीज़र साफ़ होता है तो पता लगा है कि इसमें ज़ाया बहुत होती है चीज़ें। मैं उसके फेवर में पहले होता था अच्छे कोई 15 साल पहले, अब नहीं। अब वो खामखा चीज़ें ख़राब, बहुत सारे लोग लेते हैं फ्रीज़र अभी भी ईद के मौके पे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं उनको मिलता। गोश्त जो है 15 महीना 1.5 महीना बाद फिर उसमें स्मेल आ जाती है, वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो मेक श्योर कि जब भी गोश्त फ्रीज़ करें और क्वांटिटी कम करें। अगर आपके पास फ्रीज़रों में जगह नहीं है, उसको सारा ठोसना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है किसी के गरीब पे काम आ जाए, किसी को बांट दे बजाय इसके कि फ्रीज़रों में भरे। जी चलें, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक इसको मैंने यहाँ पे रख दिया थोड़ी सी मैरिनेशन के लिए, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी बड़ी सिंपल रेसिपी है, ये चीज़ हमने मिला ली, खाली ऑयल गर्म करेंगे, ये गोश्त इसमें आएगा और साथ में टमाटर, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गया हमारा पैन। इसमें कुकिंग ऑयल हम शामिल कर रहे हैं और रेसिपी बता रही है कि जी 1 कप शामिल करें। कप थोड़ा सा मुझे ज़रा लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें कम कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपको सूट करता है। और इसके बाद बड़ा सिंपल काम, ये देखें, ये आ गया हमारा गोश्त जो हमने किया था मैरिनेट, ये सारा का सारा इसमें आ गया। और इसके बाद साथ में इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, और टमाटर की मिक़दार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा है कि टमाटर 6 से 7 अदद, तो ये 6 से 7 अदद टमाटर इसमें आ गए। और अब इसको करेंगे हम भुनाव फ्राई, इसकी होगी भुनाई। इसको कर लेते हैं मिक्स और तेज़ आंच पे इसको उस वक्त तक भुनेंगे जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये इसमें जो दही है और थोड़ा सा टमाटर भी, ठीक है ना, तो इसको आप भुनते रहेंगे। जब इसकी थोड़ा खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, फिर ये चला जाएगा पकने। और मेरे पास ये प्रेशर कुकर में पकेगा, आप इसको धीमी आंच पे पकाएं। मटन का गोश्त है और गाय का गोश्त 1 किलो, और वो भी ज़रूरी नहीं कि बोनलेस हो, आप विद बोन बनाएं, हड्डी के साथ भी या बग़ैर हड्डी के। हमारे पास यहाँ पे बग़ैर हड्डी के गोश्त आया हुआ था, अदरवाइज़ आप इसको हड्डी के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। यही तरकीब जो पैकेट पे दिया हुआ तरीका है, यही आप बना सकते हैं इसको चिकन के साथ भी, मटन के साथ भी। ठीक, चिकन मटन बीफ को ऐसा गोश्त हो, हमने इसमें बीफ का इस्तेमाल किया है। तो इसको यहाँ पे आराम से पकने देंगे और इसके बाद देखते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। यानी पानी शामिल होगा और पानी शामिल होने के बाद इसको हम प्रेशर के हवाले कर देंगे। और दही का भी जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया, फिर दोबारा आपको बताते चलूँ कि ये खुला दही इस्तेमाल ना करें इसमें। खुला दही इसमें से कि अगर वो खुला दही खट्टा बहुत हुआ तो ये अचार गोश्त मसाला वैसे ही थोड़ा सा खटास रखता है, प्लस फिर नींबू का रस डालना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। दूसरा जो बाज़ार में खुला दही होता है वो फट जाता है तो कुकिंग के दौरान दानेदार हो जाता है और उसका सारा टेक्सचर ख़राब कर देता है। सो मेक श्योर कि पैकेट वाला दही इस्तेमाल कर लें ताकि इसके रिज़ल्ट बेहतर आए। ये नेक्स्ट बस इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। इन द मीन टाइम आ जाते हैं हमारा गायरो सैंडविच जो मैंने आपको बताया। ये फिर वही बच्चों के स्कूल खुल गए, आइडियल आइटम है। इसके कबाब बना के रखें, पिटा ब्रेड ले लें जो लेबनीज़ ब्रेड नहीं होती,
या आप इसको नॉर्मल डबल रोटी के स्लाइस या बर्गर के बन में भी आप इसको रख सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही इमरान भाई आपकी, नहीं आ रही आवाज़, सॉरी। अच्छा जी, चलो कॉलर है हमारे साथ, शायद उनसे बात करते हैं। कौन है, कहाँ से हैं, ज़रा पता करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं ज़िया मकसूद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। महबूब भाई, क्या हाल है आपकी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। तकरीबन रोजाना प्रोग्राम आपका देखते हैं, बहुत कुछ शुक्रिया। न कुछ फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, थैंक यू। पिज्जा तो खैर बहुत बनाया, बिस्किट वगैरह बनाते हैं। अभी ये पूछना आपसे ये कि ये आपने अंडरकट यूज किए? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल गोश्त। अच्छा, नॉर्मल गोश्त, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और एक और फरमाइश भी करनी थी जी, हुक्म। जी। दरख्वास्त है भाई कि नमकीन गोश्त बीफ का बनाने का बताइएगा, ये ठीक ईद है। से पहले पहले। डन है डन है डन है, अभी बता हाँ, ये दो। बीफ का। आप और भी बता एक रहा ये भी बताना था कि मुझे अभी तक आपकी तरफ से वो जो मैंने प्राइज विन किया था सैंडविच मेकर का, वो नहीं मिला। तकरीबन 1 महीना हो गया। वो जो आपने क्वेश्चन किया था कि सुई गैस के अंदर मतलब हाँ। वो जो डाली जाती है खास किस्म की मखसूस स्मेल, ठीक है। वो मतलब जो आती है, हालांकि वो बेरंग है, तो ठीक है। उसका मैंने विन किया था जुलाई के फिक्र महीने ना में, तो वो अभी तक 1 महीना आप हो भी गया, आ मुझे जाएगा, नहीं मिला। कोई मसला नहीं। भी आप कॉल बंद ना कीजिएगा, फ़ोन बंद ना करें। अभी कंट्रोल रूम में आपका सारे डिटेल लेके हम आपको अभी बंदोबस्त करवाते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट नहीं जाता कहीं भी, बिल्कुल, ये तो गारंटी है। आगे पीछे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी फ़िक्र ना करें। अच्छा जी, इसको भी हम पकाएंगे, वही मैंने आपको बताया, तेज़ आंच पे। और इसका पानी खुश्क होगा मुकम्मल। जो इसमें दही है, जो टमाटर का पानी है, थोड़ा सा ये मुकम्मल खुश्क होगा। थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें और डाल देता हूँ बस। और जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको पकाते रहेंगे खुले ढक्कन पे, ठीक है ना? इसके बाद इसमें पानी शामिल होगा। पानी तकरीबन 2 से 3-4 कप, और प्रेशर कुकर में रख देंगे। प्रेशर कुकर में 20 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, गायरो सैंडविच की तरफ आते हैं। इसके साथ एक सॉस बनता है जिसको कहते हैं ज़ज़ीकी सॉस। ये अगर आप रेसिपी में देखेंगे, नाम छोड़ दें यार, मतलब बहुत सारे खीरे का रायता बोल दें, क्योंकि है भी ये खीरे का रायता ही, तो इसके नाम में ना जाएं। अगर आपको याद नहीं आ रहा, मतलब करने में मसला हो रहा हो, ये TZATZIKI, ठीक है ना? तो इसमें 2 T दोनों साइलेंट है, तो ज़ज़ीकी बोलते हैं इसको, ठीक है? और ज़ज़ीकी है क्या, बेसिकली खीरे बिल्कुल पतले स्लाइस किए हुए, देखिए इस तरह के बिल्कुल बारीक कट स्लाइस किए हुए। ये हमने इसमें खीरा डाल दिया, साथ में इसमें आ गया दही, और साथ में इसमें लहसुन आएगा। ये आ गया इसमें लहसुन, और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, और इसमें आ गया पुदीना, ठीक है ना, बारीक चॉप किया हुआ। ये लीजिए, और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है बस। थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर सकते हैं, थोड़ा डाल देते हैं, बिल्कुल 1 टीस्पून, ये आ गया बस। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बेसिकली जो ये खीरे का रायता बन रहा है, ये सैंडविच में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? सैंडविच के ऊपर डाला जाएगा। और बहुत ही मशहूर ग्रीक फूड में सबसे ज़्यादा, जो यूनानी खानों में सबसे मशहूर चीज़ है, वो ये ज़ज़ीकी सॉस है, ठीक है? इसको हमने तैयार करके एक तरफ रख देते हैं फ्रिज में। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसका पानी भी खुश्क हो चुका होगा, और उम्मीद है कि प्रेशर कुकर में भी जा चुका होगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप भी हैरान होंगे कि यार एक बर्तन ने बच्चे दे दिए। असल में इसको मैंने पानी खुश्क करने की टाइम नहीं था। बाय द टाइम की जो पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए, तब ये पकेगा, ठीक है ना? तो पहले इसको मैंने खुली कढ़ाई में डाल दिया ताकि हमारा काम हो जाए आसान। और इसकी आँच थोड़ी सी कम करेंगे, और उसके बाद ये जो सारा माल है ये इसमें आ जाएगा। ये बस, और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। अगेन थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए, बड़ा मज़े का बनेगा। ऑल दो ये थोड़ा सा अभी जो इसमें मेहनत का काम है वही है, बस इसका पानी खुश्क करना, ठीक है ना? तो ये पानी बजे तेल छोड़ दे, समझ ले काम हो गया हमारा। इसको फ़िलहाल थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें मज़ीद पानी आएगा, फिर इसको हम सीधा हवाले कर देंगे प्रेशर कुकर के। ये हरी मिर्चें जो हैं ये हमने बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड शामिल करनी है, यानी तकरीबन 10 मिनट बाकी हो। तो फ़िलहाल हम इसको पूरा
मुकम्मल तौर पे तैयार करके फिर इसमें हम ये हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इसको ज़रा तेज़ आंच पे भुनाव फ्राई कर रहा हूँ मज़ीद इसको। और ये आ गया, चलें। अच्छा, नमकीन गाय का गोश्त मुझे तो इतना पसंद है, लेकिन हमारे बहुत सारे, असल में हुआ ये है कि ये हमने खाया बहुत है बचपन में, थोड़ी सी यंग एज में, और उस टाइम के खाने थे। अभी जिस तरह आजकल के खाने हम बच्चे अब नहीं बोलते हैं यार क्या चीज़ है टेस्ट एक्वायर नहीं किया हुआ, हमने बहुत खाया है तो, और बहुत पसंद है मुझे। जिस तरह नमकीन रोस्ट, वैसे बकरे का, गाय का भी उतना ही मज़े का है। ताज़ा गोश्त हो तो फिर क्या ही बात है। और गाय के गोश्त में जो सबसे मज़े का पार्ट लगता है वो इसकी चाँपें हैं। चाँपें बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। और रान के गोश्त के अलावा कोई सा गोश्त हो, ये नमकीन में बड़ा मज़े का होता है। और बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं करना, गोश्त लेके सिंपल इसमें नमक डाल दें, बस पानी बॉईल कर दें, दैट्स इट। तो इसमें पानी शामिल करना है, जो भी गाय का गोश्त आप ले रहे हैं उसमें नमक डालें, बॉयल आएगा, धीमी आंच पे गोश्त गलने तक पकाएं। और आम तौर पे हम जो नमकीन रोस्ट हमारे घर में बनता है, जिसमें दुम्बे का गोश्त होता है या बकरे का, उसमें हम आखिर में 1 किलो गोश्त में 1-2 टमाटर, ज़्यादा नहीं, एक आध टमाटर, वो भी इसका जो हैवीनेस है, जो उसका बहुत ज़्यादा हैवी खाना हो जाता है, उसको थोड़ा कम करने के लिए इसमें टमाटर शामिल करते हैं, मैं कम से कम। और गाय के गोश्त में नहीं होता, तो गाय के गोश्त सिंपल, इसमें पानी, नमक और गोश्त, बस। और नमक थोड़ा सा कम रखें, बाद में नमक को आप बढ़ा सकते हैं। चलो जी, इसको एक तरफ करते हैं और आ जाते हैं हमारे गायरो सैंडविच की तरफ। ये भी बड़ी सिंपल रेसिपी। बॉल थोड़ा बड़ा चाहिए होगा हमें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस और भुनाव फ्राई लगे रहे, थोड़ी देर और लगेगी, 5-10 मिनट, इसके बाद तैयार हो जाएगा। गायरो सैंडविच के लिए गाय का गोश्त ये आ गया आधा किलो। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, ये आ गया। इसके बाद ओरिगानो, इसके बाद ज़ीरा, और इसके बाद नमक, और आखिर में हम ब्रेड क्रम शामिल कर रहे हैं। ब्रेड क्रम की मिक़दार इसमें कहाँ गया ब्रेड क्रम, हाँ 1 कप, ठीक है। ये ब्रेड क्रम क्यों शामिल कर रहे हैं, ये शामिल कर रहे हैं इसकी वजह से जो प्याज की नमी है और कीमे की। बस आपने देखा, जब भी मैं इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ, ब्रेड क्रम तो समझने के फिक्स्ड है, मतलब अगर मैं नहीं डाला तो समझ लें कि मैं डालना भूल गया। ये इस तरह है, कबाब बना रहे हैं, चाहे वो बर्गर बन है, चाहे वो सीख कबाब है, कोई सी चीज़ में शामिल कर रहे हैं, बस ये कबाब को टूटने से बचाएगा। चलें, थोड़ा सा और बुनाई होगी इसकी। और हमारे साथ सदफ़ हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन, क्या हाल है आपके? ठीक। आप, मुझे ना आपका शो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बता रहे हैं कि हम भी इसी तरह से नमकीन गोश्त ही बनाते हैं। हाँ, अरे क्या बात है यार, हाँ, बेहतरीन। वो भी दुम्बे का। ओए होए होए, क्या बात। तो आपको कहाँ से दुम्बा खाना शुरू? जी, आपका ताल्लुक कहीं कराची से ही है? आप जी कराची से। दुम्बा कैसे खा लेती हैं? दुम्बा जो है ना, मेरे शोर वो पालते हैं और उन्हीं को बहुत पसंद है, बाकी बच्चे वगैरह नहीं खाते। हाँ, अच्छा अच्छा। और आप यकीन करें, 2-2, 3-3 दुम्बे घर पे पालते हैं। ओए होए, क्या बात है, माशाल्लाह। घर के पले हुए हैं। ओए हो यार, ये तो बड़ा स्पेशल गोश्त होगा भाई। कभी बुलवाए ना घर पे यार, दावत भी तो मुझे। नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने ये गिफ्ट जीतने है भाई। हाँ, आपको पहले सवाल तो कर ले, आपको सवाल ही नहीं बताया तो आप जवाब क्या देंगी? सवाल ये कि तो सवाल नहीं है आज। हाँ, अभी है ना, क्यों नहीं है। अंडे में कितना प्रोटीन होता है, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल सवाल है। आप जरा एक काम कीजिए। प्रोटीन होता है, हाँ, कितनी मिकदार होती है, ग्राम में बताना है अपने, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए। ऑप्शन कोई नहीं है, क्वेश्चन ही तो है, वही क्या है। नहीं, जैसे ऑप्शन ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दे दिया तो फिर काम। चलो एक काम करते हैं, चलो। नहीं, ऑप्शन नहीं, चले 3, 5 या 7 ग्राम। 3 ग्राम, 3, 5, 7। हाँ, पाँच कर लें। 5 कर लूँ, ठीक है, 5 कर दिया भाई। मुझे ये गिफ्ट विन करने है, सही है ना? हाँ, बस विन उस वक्त करेंगे ना जब जवाब सही होगा। 3 और 7 कर लें, दोनों ऑप्शन सही है।
दोनों ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन है, लगी पे अपने मर्जी से बताया सही सही। चलो कॉल ही ड्रॉप हो गई। चलो अच्छा, 2 ऑप्शन कर ले। मैं आपके कहने पे ऑप्शन दिया आपको, आप उसमें से भी एक्स्ट्रा कहानी कर रही। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक ऑप्शन बताएगा। सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अंडे में कितनी मिकदार ग्राम प्रोटीन होता है? 3 ग्राम, 5 ग्राम या 7 ग्राम? ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये एक अदद पिज़्ज़ा मेकर, ठीक है ना, पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जी, ये हमने निकाल दिया यहाँ पे और इसको अभी हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है और ये आराम से गोश्त गलेगा। यहाँ पे आ जाते हैं गायरो सैंडविच, और गायरो सैंडविच में यहाँ पे हमने स्वाद मसाले वालों का काला मिर्च, हो रही बड़ा ज़बरदस्त काला मिर्च। ओहो, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश, कमाल है। हालांकि आमतौर पे मैंने पैकेट का काले मिर्च इस्तेमाल किया पहले, ये तो देख के, रंग देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये कोई बड़ा ज़बरदस्त काली मिर्च है। मतलब यकीन नहीं आ रहा कि पैकेट का काला मिर्च इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। एनीवेज, स्ट्रेट, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त काली मिर्च इसमें हमने शामिल कर दी। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है, ठीक है। ये हमने इसको गूंद दिया। काली मिर्च पैकेट में मैं इस्तेमाल की पहले, ये बहुत फ्रेश है, वेरी वेरी, मतलब वो खुशबू ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताज़ा किसी ने पीसी है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसके बनेंगे कबाब। इसके तकरीबन समझ लें कि चपली कबाब को थोड़ा सा चेंज कर लें। इन चपली कबाब तो थोड़ा सा गोल होता है, ये थोड़ा सा लंबाई में, बस इतना फ़र्क है। इसको अच्छी तरीके से पहले गूंदेंगे ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। कीमे की मशीन में इसको दोबारा पीसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको गूंद अच्छी तरीके से दें ताकि मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कबाब का शेप और साइज़ क्या होगा, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसी कॉपी करना है, लेकिन जो इंटरनेशनली जिस तरीके से ये कबाब बनता है मैं वो तरीका आपको दिखा दूँ। बस इसको गूंद लिया, उसके बाद ये लिया कीमा और इसको हाथ से पहले इसका कोफ्ता बनाया, ये और फिर इसको हाथ से ही इस तरीके से लंबा कर देंगे। ये कबाब, चपली कबाब की शेप थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ये ऐसे, ये इस तरह के कबाब बनेंगे। बस एक एक करके बना देंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको और गूंदना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें भी मिक्स होने से रह गई हैं, ठीक है। पहले तो इसको मिक्स कर लें, फिर थोड़ा सा मैं इसका ज़रा नमक भी कम है, बिल्कुल कम है, तो इसमें आ गया थोड़ा सा और नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, कबाब बन गए। कबाब आएंगे और सिंपल पैन फ्राई होंगे। जैसे ही पैन फ्राई होंगे, पिटा ब्रेड होगी, उसके ऊपर ये कबाब रखा जाएगा, प्याज टमाटर डाला जाएगा, साथ में इसका ज़ज़ीकी सॉस, और फिर हम इसके साथ बहुत ही मज़े का डिपेड सॉस, मैं ये वाला एक थाई चिली सॉस है और ये टोमेटो केचप, दोनों ये तो मैं इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा स्पाइसी कर देंगे, ये बिल्कुल मिर्च वाला नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम ज़रा अपने लोकल टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बस इसको मिक्स किया और देखें कबाब लिया, बस हाथ से इसको फ्लैट किया और थोड़ा सा इसको ज़रा लंबाई में इस तरह, बस ये सारे एक एक करके बना के इसको हम फ्रिज में रख देंगे और फिर हमने सिंपल इसको ऑयल में करना है फ्राई। और पिटा ब्रेड हमारे पास मौजूद है, प्याज टमाटर पिटा ब्रेड और ऊपर से ज़ज़ीकी सॉस और साथ में चिली सॉस, थाई चिली सॉस। ये एक एक करके, ये देखिए, ये बस ये इस तरीके से इसको हमने सेट करके एक एक करके बना के रख देना है। ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ उनको ताकि फ़ौरन बना के मुझे दे दें और काम वैसे आज का हमारा बड़ा इजी हो गया। तो गायरो सैंडविच बेसिकली तैयार है। इसका हमने जो ज़ज़ीकी सॉस बनाया था वो फ्रिज में रखा हुआ है। ये कबाब बनेंगे, इनको पैन फ्राई करेंगे, ऊपर से चीज़ें डाल देंगे, तो ये काम ख़त्म। अचार गोश्त गया प्रेशर कुकर हवाले, और अब सिर्फ एक रेसिपी बाकी है, मसालेदार दाल माश, और आधा घंटा हुआ है, बाकी आधा घंटा हुआ है, काम ख़त्म हो गया यार जल्द। भैया मैंने कुछ रफ्तार लगता है तेज़ रखी हुई थी आज। असल में इत्तेफाक ये भी हुआ कि मैं ज़रा जल्दी बहुत आ गया। कल हमारा शो मिस हो गया था ट्रैफिक की वजह से, बहुत बुरा हाल था, कोई तोड़ फोड़ हुई थी रोड पे, मतलब पाइपलाइन, तो कल मिस हो गया, तो आज बहुत जल्दी आ गया। तो जल्दी आने की वजह से काम भी जल्दी ख़त्म कर दिया। एनीवेज, हमारे साथ कॉलर है मिसेस इकबाल इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
कैसे हैं भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसी हैं? अच्छा, बहुत टाइम के बाद कॉल मिली है आपसे और रोज कितनी दफा कोशिश करते हैं, ओह लेकिन प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। बहुत और शुक्रिया। अब बकरा ईद आ रही है तो इंशाल्लाह आप उसके पकवान भी बताएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये एक दफा पहले भी कॉल लगी थी मेरी, और इनाम जीतने का बहुत शौक है। आज का जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर दे दूं। जी बताइए। 6.3 प्रोटीन्स हैं। ठीक, नोट डाउन कर लेते हैं, फिक्र नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल दोबारा रिपीट कर दूं कि एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? ऑप्शन वो खातून ने बड़े अच्छी अक्लमंदी की कि ऑप्शन बताइए, तो 3, 5 या 7 इसमें से कोई से एक चुन लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको ये पिज़्ज़ा पैन हम दे देंगे। 2 रेसिपीज़ पे आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूं कि अचार गोश्त में हमने किया। बेसिकली 1 खाने का चम्मच जो अचार गोश्त मसाला था स्वाद का, ये हमने एक बॉल में डाला, थोड़ा सा इसमें खाने का चम्मच नींबू का रस डाल दिया और उसको मिक्स किया, और हरी मिर्चें लेके उसके बाद इसके अंदर ये माल भर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भरना है। तो ये मिर्चें तैयार हैं। बेसिकली इसको हमने इसी तरीके से भर के यहाँ पर रख दिए, और उसके बाद एक और बॉल लिया, उसमें 1 किलो गाय का गोश्त डाला, हड्डी वाला हो बग़ैर हड्डी वाला हो, चिकन हो मटन हो, कोई सा भी गोश्त बीफ का, ये आप इसमें इसको डाल देंगे। 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और दही था इसमें तकरीबन 1.25 कप। ठीक है, और ये गोश्त, दही और अचार गोश्त मसाला हमने एक बॉल में डाल के, और अदरक लहसुन इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, और छोड़ दें तकरीबन को आधा पौना घंटा इसी मसाले में। इसके बाद एक पैन लिया, इसमें तकरीबन आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, और उसमें ये गोश्त बमाए दही और टमाटर 4 से 5 अदद, 5 से 6 से 7 अदद, ये डाल के इसको खूब भुनाई की। भुनाई करने के बाद बिल्कुल ये पानी खुश्क हो गया। इसके बाद इसमें मज़ीद 4 से 5 कप पानी डाल के उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। मेरे पास टाइम नहीं है तो हमने प्रेशर कुकर के हवाले कर दिया है। तैयार होके आएगा, आखिरी 10 मिनट में हमने ये मिर्चें डाल दी इसमें बस। और ब्रेक पे जा रहे वापस आते हैं, फिर मैं आपको गायरो सैंडविच का रिकैप देता हूँ, और फिर मसालेदार दाल माश बनाने सिखाते हैं कई जगह पर आते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम आ जाते हैं मसालेदार दाल माश, और ये 1-2 पैटियाँ और रह गई, तो इसको भी ज़रा फ्रीज़र में इसमें से रख रहा हूँ। और ये हमेशा जब भी बर्गर का पैटी बनाए, कुछ बनाए, इस तरह की चीज़ें, सीख कबाब का मिक्स थोड़ा फ्रीज़र में रख दें, ज़रा ठंडा हो जाता है ना, फिर ये टूटता नहीं है, ये बनाने के दौरान ख़राब नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। रेसिपी कार्ड में 1 कप लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, आधा कप इसमें शामिल कर देता हूँ। अच्छा, माश की दाल जो है, ये तो 1 कप तेल डाल दें, पता ही नहीं लगेगा, स्पंज है, सारा पी जाएगा। और एक टाइम में मैंने माश की दाल खाई थी बाज़ार में, बहुत अरसा पहले, हमारी शूट थी। मतलब यार को क्या, मतलब मैं माश की दाल मुझे इतनी पसंद नहीं, वो खाई तो मैंने कहा ये कैसे माश की दाल, लेकिन उसमें कमाल क्या था कि खाने के दौरान हमने प्लेट को ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ था। ऐसी थोड़ी देर बाद ऐसी एक लहर आती थी घी की बहती हुई, इतना घी था उसमें, और मतलब पता नहीं कितना डाला होगा कि इतना घी था कि वो बह रहा था और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इसमें जो है ये कुकिंग ऑयल तो आप जितना डालते जाएंगे ये पीता जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा ज़रा कम इस्तेमाल करें। ये लीजिए, अब इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले लहसुन, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ये लीजिए। और इसके बाद इसमें ये आ गई कलौंजी, ये आ गई राई, और ये आ गई कड़ी पत्ता, और ये आ गया सौंफ। अच्छा जी, कड़ी पत्ता आ गया इसमें, साथ में राई साबुत, साथ में इसमें थोड़ा सा कलौंजी, और इसके बाद इसमें आ जाएगा ये पिसा हुआ टमाटर, ये लीजिए। और ये शामिल होने के बाद इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और इसको पकाएंगे। अच्छा जी, हावन दस्ता भिजवाएं भाई ज़रा थोड़ा, मैं ज़रा सौंफ इसमें शामिल करूँगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा कूटूँगा, साबित नहीं होगी, थोड़ी सी कोशिश करेंगे ज़रा इसमें कुटी हुई सौंफ शामिल करें। और मैं आपको बताते जाता हूँ, माश की दाल ये हमारे पास उबली हुई, पहले से उबाल के रख लें, आधा कप दाल ले लेंगे तो इतनी बन जाएगी। इसके बाद इसमें लहसुन 2 चाय का चम्मच था, वो इसमें हमने शामिल कर दिया। फिर इसमें हमने फिर शामिल किया सौंफ 1 चाय का चम्मच अभी करेंगे, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
इसके बाद सूखा धनिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच वो भी शामिल कर दिया। और ये भी थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी बनेगी, पकेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये आ गया इसमें 1 चाय का चम्मच सौंफ, ये आ गया। तो थोड़ा सा ज़रा कूटेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है लेकिन साबुत भी नहीं डालना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा कूट देंगे, इसका जायका भी अच्छा आ जाएगा। वो बिल्कुल साबुत दाना जो सौंफ का मुंह में आता है ना खाने के दौरान, कम से कम मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है, उससे बचने के लिए इसको मैं थोड़ा सा ज़रा कूट रहा हूँ। चलो चलो जी, ये आ गया इसमें सौंफ, और साथ में इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी। ये इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी आ गई। और लाल मिर्चें अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें हैं, तो लाल मिर्च हम थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली कम डाल देते हैं बस। और हमारे साथ कॉलर हैं हैदराबाद से, और सो सॉरी मैं असल में यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, तो कॉल हमने थोड़ी सी होल्ड की, वो कॉल ही गई। अच्छा जी, इसको पकाते जाएंगे और आँच थोड़ी सी मैं धीमी कर देता हूँ बस, क्योंकि आखिर में ये काम भी मैं, भाई आज इमरान जल्दी छुट्टी दिला दो यार ये काम ख़त्म हो गया। मतलब लिटरली आप देखेंगे अभी इसमें ये चीज़ें हमने शामिल की हैं, ये ग्रेवी इसकी तैयार होगी। आखिर में हमने ये शामिल कर देना है दाल, थोड़ी सी हरी मिर्चें, धनिया, बस। और इमरान भाई बोल रहे हैं कल हमने असल में कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसकी एक डिश हमने ड्रॉप करनी पड़ी, बीफ पुलाव। वो कहते हैं वो चौथी डिश पे बना लेते हैं। है सामान पड़ा हुआ, बना दूंगा, सीरियस बता रहा हूँ चले हमारे साथ कॉलर है रोमाना कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिला के तक जाते हैं हम लोग, मिल ही नहीं होती हमारी। ओह सो सॉरी जी। अच्छा, और शेफ मुझे कुन्ना की रेसिपी बता दें प्लीज। अभी और मैंने कहा था मटका गोश्त। कौन सा? मटका गोश्त और कुन्ना, वो तो एक ही आइटम है कि नहीं, फ़र्क है बहुत ऑलमोस्ट। नहीं, हम लोगों को तो डिफरेंट रेस्टोरेंट में डिफरेंट मिल रही होती है, हम लोगों को लगता तो एक ही रही होती है, लेकिन मटका गोश्त ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा कुन्ना, पहले तो आपको बताते चलो, हमने मुझे बहुत शौक था, मैंने बड़ी कुकिंग मतलब घर में करते जब भी थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ये कुन्ना समझ में नहीं आता था कभी भी, बहुत दफ़ा ट्राई किया, रेसिपीज़ देखी। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे चिन्नौट जाने का इत्तेफाक हुई, चिन्नौट की डिश है, ठीक है ना। और वहाँ जाने के इत्तेफाक को कि कुकिंग हम कोई शो कर रहे थे, और इत्तेफाक से हमने चिन्नौट में ही किसी जो ये कुन्ने बनाते हैं केटरर्स, उनसे बातचीत की, उनको हमने पूरा शूट किया। तो वो कोई शादी का खाना बना रहे थे, तो काफ़ी सारा था। तो वो चिन्नौटी जब उन्होंने खाना वो कुन्ना बनाया तो वो खाया, तो उन्होंने कहा कैसा? मैंने कह रही ये वैसा नहीं है जैसा कराची में होता है, तो फ़र्क है कराची का कुन्ने का जायके का और उनका। तो वो हमने तो रिजेक्ट कर दिया। मतलब रिजेक्ट से मुराद फिर हमने शहर में भी रेस्टोरेंट्स में खाया, लेकिन वो फ़र्क था। कराची में खाया तो वो फिर बिल्कुल फ़र्क है। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप बता देता हूँ कि बनता किस तरह। पहले हमने शो में बनाया भी है। करते क्या है, हम एक मटका ज़रूरी नहीं है, अगर डाल दें तो अच्छी बात है। इसका मटका भी मखसूस आता है, कराची में ये आम तौर पर मिलता भी नहीं है, मेरे पास है घर में, और ये मैं हमेशा फैसलाबाद से बन के आते हैं। इसका जो मटका है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसकी साख्त मुख्तलिफ है, थोड़ा मोटा होता है। और ये जो हमारे यहाँ हांडी इस्तेमाल होती है ये और उसमें फ़र्क है। हांडी अंदर से पॉलिश्ड है, ये पॉलिश भी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता नॉर्मल पतीले में। अच्छा, गोश्त लिया, तकरीबन अगर 1 किलो गोश्त है तो इसमें 1 कप तेल इस्तेमाल होता है, वो डाला। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करनी है, ठीक है ना, कोई बुनाई शुनाई नहीं है। 1 किलो गोश्त, उसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 अदद तकरीबन थोड़ा सा ज़रा दरमियाने से थोड़ा सा बड़े साइज का स्लाइस किया प्याज, लहसुन का पानी, लहसुन नहीं साबुत, लहसुन का पानी यानी लहसुन को, पिसा हुआ लहसुन को बॉल में डाला, थोड़ा सा पानी उसमें डाला, उसको थोड़ा मिक्स किया, फिर निचोड़ के पानी डाल दिया इसमें, ठीक है ना। और अदरक का भी पानी, अदरक का पेस्ट नहीं, उसका भी तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लेके पानी डाला। अदरक लहसुन दोनों को
डाल के पानी उसके निकाल दिए, पानी भी इसमें डाल दिया। फिर इसमें डलेगी लाल मिर्च हस्ब बर्दाश्त, इसमें डलेगा हल्दी, और फिर इसमें डलेगा धनिया पाउडर। ये चिन्योट भी नहीं डलता जो मैंने बनाई थी। यहाँ पे पता है कि उन्होंने धनिया पाउडर डाल दिया, तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर, ये भी सारा एक साथ डाल दिया। फिर इसमें नमक भी साथ, या अभी चूल्हा ऑन नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें डाली किसी भी पतीले में, और उसके बाद चूल्हा ऑन करके फिर इसकी करें भुना फाइंक, इसको भुने खूब, बिल्कुल पानी इसमें से तकरीबन खुश्क हो जाए। फिर इसमें मज़ीद पानी डाल दें, 1.5 जग तकरीबन। उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। और इसको आपने करना ये, इसमें स्लाइस प्याज है और इसको पेस्ट बनना है, तो इसका एक मखसूस गोल वाला चम्मच नहीं होता, इससे इसको मिक्स करते हैं मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो बुनाई भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्याज जो स्लाइस किया होता है बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। और फिर इसको बीच बीच में मिलाते रहें, मिक्स करते रहें। आखिर में जब ये गोश्त इसमें गल जाए तो आपने नॉर्मल आटा लेके उसको पानी में मिक्स कर लेना है, और उससे इसको गाढ़ा कर देंगे। और फिर आखिर में इसमें ज़ीरा डलेगा। तकरीबन अगर ये 1 किलो गोश्त है तो 2 चम्मच टेबल स्पून भर के ये ज़ीरा लेके हाथ से इसको हल्का सा क्रश कर दे, बस थोड़ा सा तोड़ दें ताकि खुशबू आ जाए, और ये आखिर में शामिल करना है। डाल के मिक्स कर दिया, कुन्ने को इसी तरह छोड़ दे तकरीबन कोई आधा घंटा, पौना घंटा, इसमें खुशबू जाएगा उसका सारा आ जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। लें जी, ब्रेक पे भी वापस जा रहे हैं, ग्रेवी इसकी तैयार है। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये माश की दाल, और क्या शामिल होगा वो आपको बताते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वापस आ गए और अचार गोश्त तैयार हो गया और बहुत मज़े का है, मतलब ज़बरदस्त जायका। हरी मिर्चें जो हमने मसालों से भरी थी ये भी इसमें आ गई, और इसको अब हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत पकाना नहीं है इसको, बस इसको इसमें रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और आंच धीमी करके सिर्फ 5 मिनट बस। ये इसमें थोड़ी सी नरम हो जाएगी और ये हमारा अचार गोश्त हो जाएगा तैयार। वैसे इसकी शक्ल देखें, अचार गोश्त कम कढ़ाई गोश्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत मज़े का है। मसाला मैंने आपको बताया ना कि पैकेट खुला और मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि मैं मसाले ख़ुद बनाता भी हूँ कंपनीज़ के लिए, तो खुशबू आई, मुझे 100% यकीन हो गया था कि आज ये आइटम हिट हो जाएगा, और वही हुआ है। और अचार गोश्त आमतौर पे जो इसकी शक्ल सूरत होती है थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ होती है, ग्रेवी थोड़ी ज़रा इसमें पतली होती है। ये बेहतरीन बन गई मेरे हिसाब से। कैमरा आ जाएगा फिर नहीं आ सकता, ये ले ठीक है। और हरी मिर्चों को डाल के बस इसको थोड़ा सा फैला देंगे, और इसको कर देता हूँ मैं कवर, और दैट्स इट, चूल्हा बंद। यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रेवी तैयार हो गई इसकी। अब इसमें आ जाएगी माश की दाल, और इसके बाद इसमें ये हरी मिर्चें या काट के डाल दें या साबित डाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये लीजिए, और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स, ये लीजिए। मिक्स करने के बाद इसका ज़रा नमक और ये सारा सिलसिला चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, नमक मेरे ख्याल में मैंने अभी तक डाला नहीं, नमक नहीं, तो इसमें आ गया नमक, और बस इसको मिक्स किया और थोड़ा सा पकाना। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कितना सारा कुकिंग ऑयल डाला था, कहाँ गया? ये अच्छा खासा तेल था, और अभी इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है जो बता रही हो कि तेल ऐसे। तो इसमें जितना भी ऑयल डालेंगे ना आप, मतलब बहुत सारा ऑयल अगर डालेंगे फिर शायद नज़र आ जाए आपको तरी, ये मतलब मुनासिब ऑयल डालने में नहीं पता लगेगा। देखिए पी गया, सारा पी गया। बस मिक्स किया इसको, और इसके बाद ये देखिए हरा धनिया, और बस दाल पहले से पकी हुई थी, तो हमने आखिर में दाल को उसको डाल के सिर्फ इसकी बुनाई करनी थी थोड़ी सी। दैट्स इट, ये देखिए ये भी काम ख़त्म। और अब हमारा खाली सैंडविच वो पैटी जो है फ्राई करनी है, और वो भी तैयार हो जाएगा। चूल्हा किया बंद। फिर दोबारा आपको बता दूं, अच्छा खासा तेल था। ये आप देखें कि ये माश की दाल कैसे पी जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 1-1.5 कप भी डाल देंगे ना तो इसको आपको पता नहीं लगेगा इसमें ऑयल डाला है, तो पीता जाएगा। लिहाजा इसको
तरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें तरी आए तो अलग से थोड़ा सा ऑयल फ्राई करके वो इसके ऊपर डाल दें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इसमें आप ऑयल डालने की कोशिश करें और एक्सपेक्ट करें कि तरी ऊपर आएगी। तरी नहीं आएगी। हमारे साथ आमना है कॉलर मियांवाली से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आमना बात कर रही हूँ मियांवाली से। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा, आपकी कुकिंग शुक्रिया। भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। आज की डिशेस भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे देख बेहतरीन, के। बहुत शुक्रिया। जी, और आपका शो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और Thank you. क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी मैं हाँ। कि एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, अगर वो एग थोड़ा सा बड़ा हो तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता है। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, और ग्रेट। आपसे ये फरमाइश करना चाहूंगी कि जी। ये आगे बकरा ईद आ रही तो उसके हवाले से हमें फ्रूट सैलेड या फ्रूट वेजिटेबल बना के कुछ सिखा दें, बकरे की ईद पे आप फ्रूट सैलेड खाएंगी? बकरा कहाँ गया? क्योंकि मैं फ्रूट लवर हूँ। हाँ, फ्रूट लवर हो जी, मुझे फ्रूट बहुत तो पसंद फिर है। बकरे का जिक्र क्यों किया कि बकरा ईद आ रही है फ्रूट सैलेड? तो फ्रूट बकरा ईद मैं को तो दोनों सारी चीजें ही खा लेती हूँ। क्या क्या खाती है? फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? चलो बताओ। फेवरेट डिश है मेरी बिरयानी है मेरी फेवरेट डिश। बिरयानी। पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता? पिज्जा भी अच्छा लगता है। नंबर 1 नंबर 1 फिश। फिश है। जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें। फ्रूट सैलड, यस डेफिनेटली। फ्रूट का असल एक तो हमारे यहाँ आजकल जो बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े भी ऐसी हैं खाते नहीं कुछ, ये सब्जी वब्जी से तो ऐसे एलर्जिक हो गए, खा लेते हैं थोड़ा बहुत। मेरे बच्चे नहीं खाते मेरी वाइफ जो है हमेशा इसी बात पे झगड़ रही होती है कि सबके बच्चे खाते हैं। मैंने कहा यार कोई भी नहीं खाता आजकल, कहानियाँ डालते हैं सब कि हमारे बच्चे बहुत सब्जियाँ दालें शौक़ से खाते हैं। जिसने एक दफ़ा पिज़्ज़ा खा लिया ना, वो फिर इन चीज़ों से गया। पिज़्ज़ा खा लिया, सैंडविच या बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा ज़्यादा, वैसे पिज़्ज़ा हिट आइटम है, जिसने खाया वो फिर उसने पलट के देखा नहीं। हाँ, खाते हैं सब्जियां दालें गन पॉइंट पे बहुत शौक़ से, ये नहीं कहते। आज तक किसी बच्चे को आपने सुना है कि उसने आपको बोला हो कि अम्मी मैं तुरई बना के दे आज? हाँ, कुछ एक आध, मतलब ये बहुत कम परसेंटेज है। या मुझे करेले पका के दे या मुझे बैंगन पका के दे, ये ना होने के बराबर परसेंटेज है। और इसमें ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हमारा मसला है, ये इंटरनेशनल मसला है पूरी दुनिया में। आपको पता है कि अमेरिका और इन जगहों में तो, और ये इंग्लैंड में, वहाँ पे तो लिटरली हुकूमत को कैंपेन्स चलानी पड़ी बच्चों को हेल्दी डाइट पे लाने के लिए, क्योंकि तो बच्चे स्कूल गोइंग किड अपने साथ बर्गर पिज़्ज़ा सैंडविच लेके आते थे फ्रेंचाइजी से, होकर टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो वहाँ भी बुरा हाल है। हाँ, पूरी दुनिया में ऐसी है, तो ये कोई नई बात नहीं। हाँ, तरजीह देनी चाहिए, समझाना चाहिए, खिलाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन और हमें खुद खाना चाहिए ताकि हम बच्चों को तरकीब दे सकें, वो भी खाएं। चलिए जी, दोनों डिशेस रेडी हो गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर हमारे बनेंगे सैंडविच कहने जगह। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और एक पैन ले लिया। पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा 4 से 5 खाने के चम्मच बस। और उसके बाद ये हम बनाने जा रहे हैं गैरो सैंडविच, और उसके लिए हमने यहाँ पे जो पैटी बनाई थी वो तैयार हैं। पिटा ब्रेड जो थी वो सेक के आ गई है। अब हमने सिंपली जैसे ऑयल गर्म हुआ, इसके बाद फौरी तौर पे ये आ गए, इसके पैटी आ गए, और एक एक करके इसमें रखना शुरू करेंगे और फ्राइंग शुरू हो जाएगी इसकी। ये नहीं ले आए भाई माजिद भाई, मुझे एक साथ पकाना है सारा। ये नहीं, ये आ गया। ये नहीं जी, सारे के सारे एक साथ ही उम्मीद है इसमें आ जाएंगे। ये बस, दैट्स इट। और तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे दोनों साइड, ताकि थोड़ा सा ज़रा सील हो जाए, पानी ना छोड़े बस। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे और हमारा काम हो गया ख़त्म। ये देखिए, एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, इसके बाद पलटेंगे, एक साइड को अच्छी तरीके से पका लें। और ये इसको बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ असल में जो घर में बर्गर बनाए जाते हैं उसमें एक सबसे बड़ी खामी जो हम लोग करते हैं वो उसका पकाने का टाइम है। हम लोग उसको गाय के गोश्त के हिसाब से पकाते हैं। गाय का गोश्त कीमा बना हुआ है भाई, बिल्कुल बारीक,
इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, ज़्यादा पकाएंगे तो ये सारा का सारा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल गत्ता हो जाएगा। जो आमतौर पर घर में जो लोग बर्गर बनाते हैं तो वो हमेशा ही कंप्लेंट करते हैं कि यार वो बिल्कुल ऐसे ड्राई हो गया, खाने के काबिल नहीं था। एक तो फ़र्क ये भी है कि जो बाज़ार में आप बर्गर खाते हैं उसमें 30% चिकनाई है। ये हम जो घर में कीमा इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है इसमें तो 5% चिकनाई भी नहीं होती है, अगर जो नॉर्मली कीमा ख़रीदते हैं 10% होती है। लेकिन जो बाज़ार में वो तो 30% कन्फर्म वो डालते हैं, उनको डालना पड़ता है, अदरवाइज वो पैटी बहुत ड्राई हो जाती है। फिर इसको पकाते इतना नहीं है, तो इसको भी बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं। एक साइड थोड़ी पक जाए, उसके बाद आराम से इसको ये देखें, ये पलट दिया बाहर, ये देखें कलर इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इतना ही, दूसरी साइड को भी इतना पकाएंगे और ये निकाल देंगे। इसको बहुत देर पकाएंगे तो पकाने को तो ये इसको 1 घंटा पकाते रहें, पकता रहेगा, लेकिन ये फिर ड्राई हो जाएगा बहुत। ये नहीं जी, और इसको ज़रा एहतियात से पलटेंगे ये बस, और ये टूटेगा भी नहीं। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे ना तो एक दफ़ा ये सील हो जाएगा प्रॉपर, फिर ये टूटेगा भी नहीं, सेफ रहेगा। ये नहीं जी, बस चलिए जी, इसको एक तरफ पकाएंगे। अच्छा, पिटा ब्रेड यहाँ पे आ गई। हम काम ये करते हैं कि काउंटर खाली करते हैं इसके लिए और ये लगाते हैं इसकी लाइन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं तो ज़रा ये पकाना शुरू करता हूँ। ये पहली दफ़ा मैं सैंडविच बना रहा हूँ गैरो, और इसके अब मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ गए जहन में, बहुत सारे, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसके ऊपर ये पैटी रखी, चीज़ का स्लाइस रख दो। चीज़ स्लाइस है नहीं है, चलो चीज़ का स्लाइस रख दे हो आप। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पैटी चूँकि बड़ी है और पिटा ब्रेड छोटी है, एक के ऊपर एक रख दे, पूरा सैंडविच बन जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली इसका तरीका ये है कि इसके ऊपर पैटी आती है और फिर इसके ऊपर टमाटर, प्याज और जो हमारा तज़ीकी सॉस था, आप इसके ऊपर पैटी रखें, सारी चीज़ें रखें, एक और पिटा ब्रेड रख दें, बस। फिर आप देखें ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच बन जाएगा। ये नहीं, अब इसकी आँच थोड़ी सी कम कर लेते हैं और बस अब इसको थोड़ा सा ज़रा 5 मिनट पकाएंगे, अंदर तक पक जाएगा और तैयार हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ, और इसके ऊपर बड़ा मज़े का हमारा जो ये सॉस है, इनका स्वीट थाई चिली सॉस भी डाल सकते हैं, केचप इनका बहुत मज़े का। वैसे और सॉसेस कुछ मिल सकते हैं, और एक बफलो सॉस यार, ओह आई वुड यूज़ बफलो सॉस, ये कर सकते हैं हम कि नहीं इमरान भाई? अच्छा ओह दिस इज़, ये बहुत मज़े का सॉस है, बहुत मज़े का बफलो सॉस इनका। वैसे इनकी बड़ी अच्छी रेंज है, चिली गार्लिक सॉस, हबेनेरो केचप, ये बहुत मज़े का है, थोड़ा ज़रा स्पाइसी केचप। उसके बाद बफलो हॉट सॉस है, हॉट सॉस, केचप, थाई चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, चिली गार्लिक, बट दिस इज़, ये इसके लिए आइडियल होगा। तो मैं और केचप साथ में ऑब्वियसली सर्व करेंगे। तो ये करेंगे कि इसको खोल लेते हैं, बॉटल को थोड़ा मिक्स कर लिया, और एक दफ़ा मैं ज़रा खाली चेक कर लेता हूँ इसको, मेरे हिसाब से पक चुके हैं, बस ठीक है। थोड़ी सी आंच धीमी कर लेते हैं और इसके बाद सिंपली हमने ये पैटी एक एक करके इसके ऊपर रखना है। दोनों तरीके हैं, एक तरीका तो ये सिंपल कि सब पे आपने ये रख दिया बेसिक टमाटर और इसको थोड़ा फ्लैट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आ गए इसमें बेस में टमाटर, और इसको फ्लैट इसमें कर दीजिएगा, पैटी रखनी ताकि पैटी लेवल रहे, तो इसको ज़रा फैला दें। और इसके बाद अब एक एक करके इसके ऊपर पैटी आना शुरू हो जाएगी। पैटी को ज़रा एहतियात से निकालना है। ये पैटी आ गई, ये ये हो गया तैयार। इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइस प्याज रख देने हैं, और जो इसका सॉस है वो हम आखिर में डालेंगे। अभी सॉस और ये हमारा जो इसका बफलो सॉस है
ये बिल्कुल एंड में डालेंगे। फ़िलहाल हमारा गायरो सैंडविच तैयार है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर रखा और बस आखिर में हम इसके साथ ज़ाज़ीकी सॉस और बफलो सॉस ऊपर से डालेंगे तो हमारा सैंडविच हो जाएगा तैयार। तो आज का काम हो गया ख़त्म, दैट्स इट। और इस पूरे हफ्ते में ईद के मौके पे ज़रा जहन में रखिएगा, बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ है ईद के हवाले से, जिसमें बिहारी कबाब माय मोस्ट फेवरेट, और मैं तो घर में जब बनाता हूँ एक्स्ट्रा बना के फ्रीज़ कर दी, फिर फर्स्ट क्लास चलते हैं। जिन लोगों को शौक़ है इस तरह की चीज़ों का, ये मेरे टेस्टेड ट्राइड तजुर्बे हैं जो मैं काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ और हर दफ़ा कामयाब हुए हैं। यानी बिहारी कबाब एक्स्ट्रा बनाएं, मुश्किल काम है ना, मैरिनेशन इसको पकाना, इसको एक दफ़ा पका के इसको छोटे पोर्शन में डाल के डब्बों में फ्रीज़र में रख दें, 2 महीना 3 महीना चलेगा, 2 महीना आराम से। मैं तो इसको इस्तेमाल किया है, आप यकीन जाने आपको ये फील नहीं होगा कि ये इतने अरसे से फ्रोज़न था। हलीम बेहतरीन आइटम है इसका। मेरे घर में जब हलीम बनी है, जाहिर बात है मुश्किल काम है, एक दफ़ा बनाई क्वांटिटी में और फ्रीज़ कर दी, फ्रीज़र से निकालें, और जब फ्रीज़र से निकालेंगे तो गोश्त वोश्त इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा दालें अलग हो जाती है, लेकिन फिक्र नहीं करें, बस जैसे पानी उसमें डालेंगे गर्म करने के दौरान मुसलसल मिक्स करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मिक्स हो जाएगा, रिफ्रेश A1 ऐसे लगेगा अभी बनाइए। तो इस तरह के आइटम जो हैं ये आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के गोश्त के साथ हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा बताते चलें कि भाई थोड़ा ज़रा स्टोर कम करें, बहुत लोग स्टोर कर लेते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर इसको फिनिश करेंगे कि नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और आज का हमारा वैसे बड़ा देख के मुझे थोड़ा ज़रा मज़ा आया। आपको भी देखें दाल कैसी है, ज़रा देख के मुझे माश की दाल इतनी फ्रैंकली ये मुझे सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये हमारा अचार गोश्त, हो ये तो मतलब पहली दफ़ा मुझे, वैसे अचार गोश्त का भी इतना शौक़ है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा जो मुझे अचार गोश्त अच्छा लगा है, देखने में भी, खाने में भी, खुशबू में भी, तीनों लिहाज से। और उसके बाद हमारा ये गायरो सैंडविच, ये भी काफ़ी, ये आ गई हमारी दाल और ये आ गया हमारा सैंडविच। ये इधर रख देते हैं और इसके बाद करेंगे ये कि ये इसका जो चटनी है, ये जो रायता, ये साथ में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। देखें और हाँ, आज का सवाल हमने किया था कि अंडे में कितना प्रोटीन होता है, तो तकरीबन 7 ग्राम, ठीक है। जो खातून ने बताया कि भाई नॉर्मली 6 ग्राम होता है अगर बड़ा अंडा हो, बिल्कुल सही, पूरा नेट पे सर्वे करके फिर जवाब दिया था जी। फ़ोन है, अच्छा चलें। मिसेस उमर हैं मुल्तान से, आप जीती हैं, कंग्रेचुलेशन। ये पिज़्ज़ा पैन NX की तरफ से आपको मुबारक हो, जल्द इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इधर भी आ जाते हैं और इसके ऊपर भी ये आ गया और इसके बाद इसके ऊपर बहुत ही मज़े का इनका डिपिट का बफलो सॉस, ये आ गया गायरो सैंडविच। हाँ, और इसको हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व भी किया, ये साथ में बॉल में भी इनका सॉस भी रख दिया और ये हमारा बफलो सॉस आ गया। ये तो थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ पहले, बस ये लीजिए, ये बेहतरीन। बस ले जी। और इनका सॉस वैसे वाकई ये वाले मतलब खैर इनके सॉसेस का टेस्ट सारा का सारा अच्छा है, दिस इज़ रियली रियली गुड। और ये इसके साथ तो इसी कॉम्बिनेशन बेहतरीन। चलें, ये हो गया आज का हमारा मेन्यू तैयार और प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ। आपसे लेते इजाज़त और इंशाअल्लाह अब कल मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।